सोऽहं ब्रह्म। ओम। ये वेदायन में द्वितीय अध्याय यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 का आज द्वितीय मंत्र हम लोग प्रस्तुत करेंगे। ऋषि यम, देवता यमी वैवस्वती, छंद त्रिष्टुप, स्वर धैवत अनुदात। ओम न ते सखा सख्यं वष्टि एतत्, सलक्ष्मायत विश्वरूपा भवाति, महापुत्रासा असुरस्य वीरा, दिवाधर उर्विया परीक्षण। ये इसको छंद यम यमी सूक्त का ये दूसरी मंत्र। मित्रता की बात इसमें प्रमुखता से आई है। ऋषि देवता के रूप में यम और यमी के नाम हैं, या यम और यमी शब्द हैं ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि ऋषि और देवता पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो लोग प्रारंभ में नहीं रहे होंगे उनके लिए थोड़ा सा संकेत आवश्यक है। प्रत्येक मंत्र के ऊपर ऋषि देवता छंद स्वर लिखे होते हैं। छंद तो सामान्य सी बात है, काव्य है, वर्णगणना के अनुसार छंद होते हैं। ये त्रिष्टुप छंद है। एक चरण में 11 वर्ण होंगे, 4 चरणों में कुल 44 वर्ण होंगे, तो ये त्रिष्टुप छंद कहलाएगा। और इसी यति गति लय में इसको पढ़ा जाएगा। छंद का यही महत्व है। अर्थ करने में भी इसकी कुछ उपयोगिता होती है। ऋषि मंत्र की मूल भावना है ऋषिगतौ अंतर्दर्शने। इस मंत्र के भीतर जाकर आप जो कुछ देख सकते हैं, उसकी मूल भाव है। इसके भीतर देखने, इसके मूल भाव को समझने के लिए जो मनोभाव हमारा होना चाहिए उसे ऋषि कहते हैं। यद्यपि इस विषय पर अभी बहुत शोध कार्य किया जाना शेष है। ऋषि के रूप में जितने शब्द मंत्रों पर मिलते हैं उन सभी शब्दों पर अभी गंभीर विवेचन नहीं किया जा सका है। उनसे पूर्व कुछ विद्वानों ने प्रयास किया है और शेष कार्य आपके लिए छोड़ दिया है। सिद्धांत संकेत मिला है जो मुझे उचित लगता है। ये वास्तव में मूल भावना होती है। ऋषि विश्वामित्र है तो आपको विश्व का मित्र होना चाहिए। किसी के प्रति द्वेष शत्रुता की भावना से उस मंत्र से आप कोई लाभ नहीं उठा सकते जिसका ऋषि विश्वामित्र है। विश्व मैत्री की भावना वहां अनिवार्य मानी गई है। उसी प्रकार इस मंत्र में देवता के रूप में यमी वैवस्वती है, या ऋषि के रूप में यम वैवस्वत है। यम का अर्थ है यमन, नियमन, संयमन। यदि यम नियम संयम जैसे भाव हमारे मन में न हो, हमारे जीवन में न हो, तो हमारे लिए हो सकता है ये सूक्त, ये मंत्र उतना उपयोगी सार्थक न हो सके। तो ये संयम का भाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देवता भी इसमें संयोग से यमी वैवस्वती है। इसमें भी यम धातु है। यमन नियमन संयमन का भाव इसमें भी है। ऋषि और देवता के भाव लगभग समान हैं। इस भाव को देवत्व के अनुरूप होना ही चाहिए, विपरीत तो नहीं हो सकते। जैसा कि हमने कहा कि ऋषित्व या ऋषि होना उस मंत्र के मूल भाव के लिए आवश्यक है। वह मूल भाव है मंत्र का। और देवता
उसका देवत्व दिव्यत्व है, वर्ण विषय है, उस मंत्र में क्या दिव्यत्व है, क्या दिव्यता है, उस मंत्र में क्या विशेष बात कही जा रही है, उसे देवता शब्द से व्यक्त किया जाता है। तो इस सूक्त में यम और यमी शब्द ही आए हैं ऋषि देवता के रूप में। तो हमें यमन नियमन संयमन के भाव को आत्मसात करना होगा। इस मंत्र का, इस सूक्त का पूरा लाभ उठाने के लिए, इसकी मूल भावना को समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए इस भाव को मन में रखकर हम इस मंत्र को, इस सूक्त को समझने का प्रयास करेंगे। कह रहे हैं नते सखा सख्यम वष्टि ये तत्, ना नहीं ते तुम्हारा सखा मित्र, सख्यम अर्थात मित्रता को, नते सखा सख्यम, कह रहे हैं हे सखा, हे मित्र, तुम्हारी मित्रता को ना नहीं, वष्टि चाहता है। वश धातु का अर्थ इच्छा करना है, कामना करना है। तो वष्टि का अर्थ हुआ चाहता है, इच्छा करता है, कामना करता है। ये इसका मुख्य अर्थ है। वैसे इसमें वश धातु जो मूर्धन्य शा है, तो इसके वश का एक अर्थ खाना भी है। तो मित्रता को खाने की बात तो नहीं की जा सकती, इसलिए ये अमान्य है। यद्यप धात्वाद निरुक्त में हमने ये धातु भी लिख दी है। कोई कहे कि ये धातु हो सकती है, हाँ हो सकती है, आप उसके अनुसार अर्थ करने का प्रयास कर सकते हैं, पर हमें नहीं लगता है कि हम मित्रता को खाने की बात कोई कर सकता है। ये अव्यवहारिक है, इसलिए ये धातु, ये अर्थ अमान्य है। हाँ, वश धातु का अर्थ निवास करना, आच्छादन करना है। ये जो दंत सा है, तो वश का अर्थ हो जाएगा निवास करता है, आच्छादन करता है। ये तो उसके अनुकूल है, इच्छा करता है, वास करता है, आच्छादन करता है, ये तो भाव लगभग समान है। तो नते सखा सख्यम वस्त ये तत्, ये तत् अर्थात यह, ये तो सर्वनाम है। कह रहे हैं हे सखा, तुम्हारे सख्यम अर्थात मित्रता को ये तत् यह न वस्ती नहीं चाहता है। तुम्हारी मित्रता को ये नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है, ये आगे समझने का प्रयास करें। कहते हैं सलक्ष्मा यत विश्वरूपा भवति, सलक्ष्मा लक्ष्म सहित, सा सहित उपसर्ग मान लें, लक्ष्म, लक्ष्मा अर्थात लक्ष्म सहित। अब ये लक्ष्म क्या है, सा तो उपसर्ग हो गया, सहित। लक्ष्य का अर्थ है देखना, चिन्ह करना, लक्ष्य। एक लक्ष्म धातु भी है जिसका अर्थ है प्रकाश हो। सलक्ष्मा का अर्थ हो गया प्रकाश युक्त। लक्ष्मी नाम हमने सुना है हमारे परिवार में, अपने परिचितों में किसी का नाम लक्ष्मी होगा। लक्ष्मी का अर्थ हो गया प्रकाश युक्त, प्रकाशवती, प्रकाशमान। इस भाव से किसी का नाम रखा गया जो उचित ही है। सलक्ष्मा का अर्थ हो गया प्रकाश युक्त। यत जो, ये सर्वनाम है, स्पष्ट है अर्थ। विश्वरूपा विश्वरूप वाला, ये विश्व, इसी विश्व धातु से विश्व शब्द बनता है। इसका अर्थ है व्यापक, सर्वव्यापक। परमेश्वर को हम विष्णु कहते हैं क्योंकि वह सर्वव्यापी है। तो विश्व का अर्थ भी यही हुआ, व्यापक, रूपा, रूप युक्त, रूप वाला। जो विश्व रूपा है, व्यापक रूप वाला है, एक देशी नहीं है,
जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, उस परमेश्वर को विश्व रूपा कहा गया है। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि सलक्ष्मा यत विश्व रूपा भवाति, तो भवाति होता है। लौकिक संस्कृत में आपने भवति पढ़ा होगा, भवति होता है। ये वैदिक भाषा है, इसमें इतनी छूट है। भवति हो तो भी ठीक, भवाति है तो भी ठीक, अर्थ तो वही निकल रहा है ना, चलेगा। ये तो विश्वरूपा भवाति, जो व्यापक रूप वाला होता है या है। तो नते सखा सख्यम वस्तु ये तत् सलक्ष्मा यत विश्वरूपा भवाति। इतने का अर्थ समझें तो कह रहे हैं कि सखा, हे सखा, हे मित्र, नते सख्यम वस्तु ये तत्, यह तुम्हारी मित्रता को नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता है? यत अर्थात जो, सलक्ष्मा अर्थात प्रकाशमान, विश्वरूपा व्यापक रूप वाला, भवाति अर्थात है जो व्यापक रूप वाला है, प्रकाशमान है, वह तुम्हारी मित्रता को नहीं चाहता है। पहले हम लोगों ने कई वेद मंत्रों में पढ़ा है कि परमात्मा हम सबका सखा है, परमेश्वर हम सबका सखा है, उसकी मित्रता हमें प्राप्त हो, ये कामना हम करते आए हैं। ठीक बात है, परमात्मा हमारा सखा है, मित्र है, लेकिन इस मंत्र में कहा जा रहा है, सावधान किया जा रहा है, परमात्मा की मित्रता तो चाहिए, सबको चाहिए, अवश्य चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ेगा। तो कह रहे हैं नते सखा सख्यम वस्तु एतत् सलक्ष्मा यत विश्वरूपा भवाति, जो बहुत व्यापक रूप वाला प्रकाशमान है परमेश्वर, माने कि उसके लिए कहा जा रहा है। आध्यात्मिक अर्थ में तो वेद मंत्र का मूल भाव, मूल आध्यात्मिक अर्थ तो परमेश्वर परक ही होगा। तो जो व्यापक रूप वाला प्रकाशमान है, वह तुम्हारी मित्रता की कामना नहीं करता, वह तुम्हारी मित्रता की इच्छा नहीं करता। ठीक बात है, परमेश्वर को क्या पड़ी है कि वो हमारी मित्रता की इच्छा करे? हम उसकी मित्रता चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। हमको परमेश्वर की मित्रता चाहिए, परमेश्वर को हमारी मित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर को हमारी मित्रता की आवश्यकता नहीं है, हमको उसकी मित्रता की आवश्यकता है। तो उस परमेश्वर की मित्रता प्राप्त करने के लिए प्रयास भी हमको करना पड़ेगा, हमको उसके अनुकूल बनना पड़ेगा, तब वो हमको अपना मित्र बना सकता है। तो उसके लिए क्या करना होगा? महापुत्रासा असुरस्य वीरा, दिवाधर तारा उर्विया परीक्षण। उस परमेश्वर की स्थिति क्या है, उस संकेत किया गया और परोक्ष रूप से हमें बताया जा रहा है कि भाई परमेश्वर की मित्रता चाहिए, ठीक है, मिलेगी, लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। परमेश्वर के कुछ गुण हैं, लक्षण हैं, यदि हम भी ऐसा कुछ करने का प्रयास करें तो हमें उस परमेश्वर की मित्रता प्राप्त हो सकती है। कह रहे महा, तो बहुत महान है, बहुत बड़ा है। पुत्रासा, पुत्रगण, हाँ, हम सब उसके पुत्रगण ही तो हैं। पुत्रासा, पुत्र का बहुवचन है, बहुत से पुत्र, परमेश्वर के बहुत से पुत्र हैं, अनंत पुत्र हैं, हम सब उसी के पुत्र हैं, बिल्कुल ठीक। असुर से वीरा, असुर के वीर, ये असुर यहां उसी परमेश्वर को कहा जा रहा है। वह परमेश्वर असुर है, कह रहे हैं उस महान असुर के वीर पुत्र हैं। उस परमेश्वर के बहुत से वीर पुत्र हैं,
तो कह रहे हैं उसकी मित्रता चाहिए तो आप भी वीर बने, कायरों को उसकी मित्रता प्राप्त नहीं। अब इस असुर शब्द पर थोड़ा विचार कर लें, समझ लें, ये आवश्यक है, क्योंकि असुर शब्द लोक में कुछ और अर्थ में प्रचलित है। वेद में अनेक मंत्रों में परमेश्वर को असुर कहा गया। असुर शब्द कैसे बनेगा? एक तो आ उपसर्ग मान लें तो सुर धातु है जिसका अर्थ प्रकाश होना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना है, तो आ उपसर्ग का अर्थ तो निषेध हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जो सुर ना हो, प्रकाश ऐश्वर्य पराक्रम न हो, वो असुर। इसका एक अर्थ ये भी हो सकता है, पौराणिक असुर इसी अर्थ में, परंतु ये इसका एकमात्र अर्थ नहीं है। आगे देखिए, ये सु धातु भी हो सकती है, उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, इसका भी अर्थ है। तो सुर और सु का अर्थ तो लगभग एक सा हो गया। यदि आपको उपसर्ग मानकर ये सु सुर धातु लगाएंगे तो वही अर्थ निकलेगा। लेकिन यह इस अर्थ में हम ईश्वर को असुर नहीं कह सकते, ये भी ठीक बात है। एक और हो सकता है, असु असु धातु है जिसका अर्थ है रोग होना, रोगी होना। तो ईश्वर रोगी तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इस अर्थ में भी नहीं चलेगा। अब एक और धातु है, इसमें हमने अंत में लिखा है, जानबूझकर लिखा हो, संयोग बस लिख गया हो, सभी धातु में संकलित करते हैं हम लोग। उस शब्द से संबंधित जो भी धातुएं हो सकती हैं, जिन धातुओं से वो शब्द बन सकता है, हम लोग प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करते हैं कि वो सब एकत्र कर दिया जाए, तो अर्थ करने में आपको सुविधा हो। कहीं कोई और अर्थ किसी दूसरे अनुसार करे तो आप भ्रमित न हो कि भाई यहाँ तो ये अर्थ बताया था, वहां उन्होंने ये अर्थ कर दिया। तो इनमें से किसी भी धातु से वो अर्थ कर तो सकते हैं, बस देखना होगा कि पूरे मंत्र के भाव के अनुकूल है या नहीं। तो एक और अस धातु है। एक तो अस धातु का अर्थ होना हम सब जानते ही हैं। एक अस धातु है जिसका रूप बनता है असति। अस धातु होना का अर्थ वाली जो धातु है उसका रूप होता है अस्ति। ये एक और अस धातु है जिसका रूप बनेगा असति। ये थोड़े से अंतर में अर्थ बहुत बदल जाता है। इस अस धातु का अर्थ है गति करना, दीप्त होना, प्रकाश होना और उड़ाना, प्रक्षेपण करना। इस अर्थ में परमेश्वर को असुर कहा जाता है वेद में अनेक। जो गति करने वाला है, गति देने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड को गतिमान कर रहा है, इन गतियों का संचालन कर रहा है, जो दीप्त है, प्रदीप्त है, प्रकाशमान है, विश्व ब्रह्मांड में संपूर्ण प्रकाश उसी का है। जो कहते हैं सूर्य के ऊपर एक महासूर्य अधिसूर्य है, मंत्रों में आता है, वेद मंत्रों में हम लोगों ने पढ़ा है अधिसूर्य। ये तो सूर्य जो हमारे दृष्टि में आता है, ये केवल अपने सौर मंडल को प्रकाशित करता है। इन सूर्यों को प्रकाशित करने वाला महासूर्य, जिस महासूर्य की परिक्रमा ये सूर्य करते हैं अपने संपूर्ण सौर मंडल के साथ, वो अधिसूर्य महासूर्य, उसको भी प्रकाश उसी परमेश्वर से मिलता है। तो उस रूप में कहा गया कि वह अनंत प्रकाशमान है, असुर है और प्रक्षेपण करने वाला है। ये सारे सृष्टि का निर्माण इसी प्रक्षेपण से होता है। इस सौरमंडल को भी कहते हैं प्रारंभ में जैसे भी ये सूर्य आया, सूर्य के चक्रण से कुछ भाग प्रक्षेपित होते गए, ग्रह बनते गए, उपग्रह बनते गए। इस प्रकार से द्रव्य के प्रक्षेपण से सृष्टि का सृजन निर्माण होता है, उनको उचित गति प्राप्त होती है। तो इस अर्थ में गति प्रकाश प्रक्षेपण करने वाले के अर्थ में परमेश्वर को असुर वेद के अनेक मंत्रों में कहा गया है। कहीं एक बार नहीं आ गया है कि कोई कहे कि इसको इधर उधर कुछ करके अर्थ करके आगे बढ़ जाएं, नहीं कर पाएंगे। अनेक बार ये शब्द आएगा, इसलिए इस शब्द का उचित अर्थ हमें
जानना ही चाहिए कि ईश्वर के लिए यदि असुर शब्द आएगा तो उसका अर्थ क्या होगा। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे, एक लौकिक उदाहरण देता हूं, समझ लीजिएगा। कहीं हमने एक अवसर पर आया, बहुत ठीक बात कही, कब सम्मेलन आदि होते हैं वहां संचालन होता है, आपने देखा होगा। बोले अभी आपने सरदार जी की असरदार कविता सुनी। एक सरदार जी हैं, हम जानते हैं हमारे समाज में सरदार जी होते हैं, वे सरदार हैं, और सरदार से पहले आ लगा दें। वैसे तो आ उपसर्ग का अर्थ नहीं होता है, और सरदार से पहले आ लगा दें तो असरदार हो जाता है। असरदार का अर्थ आप कहें जो सरदार नहीं है, बोले नहीं वो असरदार है। जो सरदार है वो असरदार भी है। तो ये अर्थ करने के तरीके व्युत्पत्ति अलग अलग हो, वही असुर में है। आ अलग करके सुर करेंगे तो जो सुर ना हो वो असुर, और अस धातु से असुर बनाएंगे तो जो दीप्त प्रकाशमान गतिमान गति देने वाला प्रक्षेपक है वो परमेश्वर असुर। इस अर्थ में वेद के अनेक मंत्रों में परमेश्वर को असुर कहा गया है, ये हमको जानना चाहिए, ये महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं उस असुर के वीर पुत्र बहुत महान हैं, स्वाभाविक है। दिवाधर तारा, वह दिव्यता का, वैसे द्यू धातु के अनेक अर्थ हैं, प्रकाश उसमें महत्वपूर्ण है। तो दिवाधर तारा, वह दिव्य प्रकाश को धारण करने वाले हैं। धरतारा भी बहुवचन में है, क्योंकि पुत्रासा पुत्र बहुत से हैं, बहुवचन में है। वीरा वीर भी बहुवचन में है। दिवाधर तारा, दिव्य के धारण करने वाले, दिव्यता के धारण करने वाले दिवाधर तारा। उर्विया परीक्षण, उर्विया, अब इस शब्द को और समझने का प्रयास करें। एक यही शब्द इसमें और शेष है। उर्विया में उर धातु है। उर धातु का अर्थ है विस्तार करना, चलना, निरंतर चलना। एक तो है चलना, प्राणी तो सामान्यता हम सब लोग चलते ही हैं, कभी कभी चर अचर सभी किसी न किसी कारण से कुछ चल लेते हैं, स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। यहां कह रहे हैं निरंतर चलना भी इसका एक अर्थ है, जो निरंतर चलते रहे, विस्तार करें, निरंतर चलें। पूर्व धातु भी है, उर्विया में उर्व धातु भी मान सकते हैं, उर्व धातु भी हो सकती है, पूर्व धातु भी हो सकती है। तो उर्व धातु का अर्थ है सहना, सहन करना। अब सहन करने का अर्थ ये नहीं कि व्यवस्था में हम इतने विवश हैं, लाचार कह सकते हैं, निर्बल हैं कि हम किसी के अत्याचार को सहन कर रहे हैं, उसे सहना नहीं। यहां सहना कहा गया है समर्थ होना। हम कितना भार सहन करने में समर्थ हैं, इसे सहन शक्ति कहते हैं, कि भाई इतना तो हम सहन कर सकते हैं, इतनी सामर्थ्य तो हम में है। तो ये शक्त सामर्थ्य का प्रतीक है, सह धातु है, सहना, सहन करना, समर्थ होना। तो उर्विया का अर्थ है सहनशील, समर्थ। दिवाधर तारा उर्विया, जो दिव्य दिव्यताओं के धारण करने वाले हैं, सहनशील, समर्थ हैं। परिअक्षण, परीक्षण, परि अर्थात ये उपसर्ग है, अव्यय है, परिता सब ओर से क्षण कहा जाता है। ख्या धातु का अर्थ है कहना, प्रसिद्ध करना, प्रख्यात करना। ये ख्या धातु का अर्थ है। ख्या में से ही ख्यात, ख्याति बनता है। प्रा उपसर्ग लगा दें तो प्रख्यात हो जाता है। तो ख्या धातु का अर्थ कहना, प्रख्यात कहना। इसी से भी आ उपसर्ग लगाकर व्याख्या बन जाता है, व्याख्या करते हैं, फिर व्याख्यान करते हैं, इसमें यही ख्या धातु होती है। ख्या धातु कहना, यहाँ कहा गया परीक्षण, परीक्षात हैं या परीक्षात करते हैं। कह रहे हैं कि उस असुर अर्थात प्रकाशमान गत स्वरूप प्रक्षेपणकारी परमेश्वर के, ईश्वर असुर के या इन गुणों से युक्त परमेश्वर के
महान वीर पुत्र दिव्यता को धारण करने वाले हैं। वे उर्वी अर्थात विस्तृत गतिशील समर्थ परीक्षण अर्थात कहे जाते हैं। जो परमेश्वर के पुत्र हैं उनमें ये गुण होने चाहिए, उन्हें वीर होना चाहिए, महान होना चाहिए, महानताओं को, उत्तम गुणों को धारण करना चाहिए। दिवाधर तारा उन्हें दिव्यताओं को धारण करना चाहिए और उन्हें विस्तृत गतिशील समर्थ सहनशील होना चाहिए। ये गुण परमेश्वर के पुत्रों के कह रहे हैं परीक्षण सब और कहे जाते हैं। परमेश्वर के पुत्रों के ये गुण विख्यात हैं। तो यदि आप परमेश्वर के पुत्र होना चाहते हैं, परमेश्वर के मित्र होना चाहते हैं, तो अपने में इन गुणों को धारण करें, इन गुणों को अपनाएं, आत्मसात करें, अपने जीवन में अपने में इन गुणों को विकसित करें, तो हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र हो सकते हैं, परमेश्वर के मित्र हो सकते हैं। यदि हम इन गुणों को नहीं धारण करते हैं, इन गुणों को नहीं अपनाते हैं, तो कहा नते सखा सख्यम वस्ति तत्, भाई उसको फिर आपके मित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है, वो आपके मित्रता की कामना नहीं करता है। यदि हम उसकी मित्रता चाहते हैं तो हमें उन गुणों को धारण करना चाहिए जो इस मंत्र में बताया गया। उस परमेश्वर के पुत्रों के ये स्वाभाविक गुण हैं। यदि हम इनको अपनाएंगे तो हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र और प्रिय मित्र बन सकते हैं। इस उत्तम प्रेरणा के साथ इस मंत्र चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग जो कुछ भी कहना पूछना चाहें, कोई प्रश्न विचार आदि हो तो रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।